अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं डाटा इन रिसर्च का टॉपिक। बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है। अच्छा, हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम पढ़ेंगे कि डाटा असल में होता क्या है। उसके बाद डाटा के डिफरेंट टाइप्स, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, उसकी डिफरेंट सब टाइप्स। ठीक है। जो हमने स्केल्स, मेजरमेंट स्केल मैंने आपको पढ़ाए थे पिछले दिनों में, उसके साथ हम रिलेट करेंगे कि असल में जो हमारे पास डाटा होता है ना, उसकी जो दो टाइप होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, वो रिलेट कर रही होती है मेजरमेंट स्केल्स के साथ। जी हाँ, नॉयर, मैंने एक निमोनिक्स बना के आपको पढ़ाया था। एन फॉर नॉमिनल, ओ फॉर ऑर्डिनल, आई फॉर इंटरवल एंड आर फॉर रेशियो स्केल्स। ये जो हमने 4 स्केल्स पढ़े थे ना डाटा एनालिसिस के, वो डाटा की जो डिफरेंट दो टाइप्स हैं उनमें फॉल करते हैं। ठीक है। और ये डाटा एनालिसिस के टूल्स होते हैं। ठीक है। अब हम डाटा एनालिसिस जो हैं उनके लेवल्स भी पढ़ेंगे। एक तो हम डाटा पढ़ेंगे ना, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। उसके बाद हम टूल्स तो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, उसका मैं आपको ना ओवरव्यू दे दूंगी। लेकिन जो डाटा एनालिसिस के लेवल्स हैं ना, आज मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। ये दोनों एनालिसिस हैं, तो हम इनको माइक्रो लेवल एनालिसिस एंड मैक्रो लेवल एनालिसिस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ डिफरेंट फीचर्स पढ़ेंगे हम डाटा के, जैसा कि कोडिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मिसिंग डाटा एंड सो ऑन। ठीक है। कोशिश करूंगी कि डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज डाटा। डाटा इज द इंफॉर्मेशन और द फैक्ट्स दैट आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर फॉर एनालिसिस। ठीक है। ये स्पेसिफिकली हम रिसर्च का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम इस डाटा को रिलेट भी रिसर्च के साथ ही करेंगे। वैसे तो डाटा डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन आज हम इसको रिसर्च की सेंस में पढ़ेंगे, तो आपने इसको समझना भी रिसर्च के पर्सपेक्टिव में ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डाटा क्या है? डाटा वो इन्फॉर्मेशन है, वो फैक्ट है जो कि एक रिसर्चर कलेक्ट करता है एनालाइज करने के लिए, ताकि वो अपने हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव कर सके। अब हम आपको ये पता चल गया कि डाटा क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं डाटा की डिफरेंट टाइप्स। दो मेजर टाइप्स हैं डाटा की, एक है क्वालिटेटिव डाटा और एक है क्वांटिटेटिव डाटा। अब आपको पता है क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ ना, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है। वो रिटन फॉर्म में होता है, वो लैंग्वेजेस में होता है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में होता है, वो कैटेगरिकल होता है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज जो है ना, वो येस, नो, टिक, क्रॉस, आई कलर्स, जैसे जेनेटिक्स, जैसे हेयर कलर, जैसे स्पीकिंग स्टाइल, इस तरह की चीज़ें इसमें मैयर की जाती हैं। और अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जो नॉयर हमने पढ़े थे, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें जो हमारे पहले दो स्केल्स थे ना, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ये दोनों जो हैं क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। नॉमिनल स्केल भी हम क्वालिटेटिव डाटा के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, और ऑर्डिनल स्केल जो है वो भी हम क्वालिटेटिव डाटा के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब नॉमिनल स्केल क्या थे? नेम दे देना किसी भी वेरिएबल को। ठीक है। जैसे कि हेयर कलर, जैसे कि मतलब हम कह देते हैं कि मतलब टॉल, जैसे हायर, जैसे लेसर, जैसे ग्रेटर, इस तरह के वर्ड्स, या मतलब नॉमिनेट कर देते हैं हम किसी चीज़ को, उनको नाम दे देते हैं। ठीक है। और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है, उसमें हम चीज़ों को तरतीब दे देते हैं न्यूट्रल वे में। हम 1 2 3 4 इस तरह से ना तरतीब से चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स को तरतीब से रख दें। लेकिन उसमें इंटरवल्स का होना ज़रूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक या एग्जैक्ट डिस्टेंस का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये दो सब टाइप्स आपने पढ़ ली क्वालिटेटिव डाटा की। ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वालिटेटिव डाटा मैंने आपको बता दिया, पहले आपको डाटा बताया कि क्या होता है, फिर क्वालिटेटिव डाटा बताया क्या होता है, उसके बाद दो जो उसके एनालिसिस की टाइप्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी कि क्वालिटेटिव डाटा के एनालिसिस में नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स हम यूज़ करते हैं उनको मेजर करने के लिए, सॉरी, उनको असेस करने के लिए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव डाटा और फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको हम मेजर करते हैं नंबर्स में। ये अरिथमेटिकल वैल्यूज़ में होता है। ठीक है। इसमें ड्यूरेशन होता है, इसमें स्पीड्स होती हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। मतलब हम मैथमेटिकल वैल्यूज़ में जिस चीज़ को जो है वो मेजर करेंगे, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है। इसको हम कभी भी लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते, और इसको हम कभी भी जो है नॉमिनेट भी नहीं कर सकते इस डाटा को। ठीक हो गया। अब इसकी जो फर्दर दो सब टाइप्स हैं ना, हम वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर एक बार याद दहानी करवा दूं कि क्वालिटेटिव डाटा जो है उसको हमने समझा, और उसके बाद उसकी एनालिसिस की दो टाइप्स देखी, नॉमिनल एंड
ऑर्डिनल। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा की हम पहले सब टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम उसके एनालिसिस के टूल्स मतलब स्केल्स देखेंगे, डाटा एनालिसिस की टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसकी कौन सी टाइप को हम जो है ना एनालाइज करते हैं और कौन सी को एनालाइज नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स की तरफ, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स नहीं बताई मैंने आपको रिसर्च के टॉपिक में, क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स हैं। और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर मैंने आपको जो बताया वो एनालिसिस के टूल्स बताए हैं, स्केल्स बताए हैं, ये याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव के पहले हम सब टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एनालिसिस के टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना यह है कि आपने इसकी 2 टाइप्स लिखनी है अपने नोट्स में। क्वांटिटेटिव डाटा पहले देखें कि क्या होता है। क्वांटिटेटिव डाटा मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मेजरमेंट होती है किसी भी डाटा की। अच्छा, अब इसकी 2 सब टाइप्स जो हैं वो है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट जो डाटा होता है वो क्या होता है। जो डिस्क्रीट डाटा होता है ना वो होल नंबर्स में होता है, उसको ब्रोक डाउन नहीं किया जाता है। जैसे मैथमेटिकल वैल्यूज़ में आप होल नंबर्स को ब्रोक डाउन नहीं कर सकते ना, इसी तरह से डिस्क्रीट जो डाटा होता है ना उसको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम कुछ आइटम्स को नंबर्स दे देते हैं, जैसे अक्सर आपने ना ब्रांड्स के ड्रेसेस अगर लिए हों कभी, तो आप देखते हैं कि उनका एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, ठीक है। होता तो वो नंबर्स की शक्ल में है, लेकिन आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उस कोड को। जैसे कभी आप कोई ब्रांड का शूज़ ले लें तो उसके ऊपर एक नंबर असाइन किया हुआ होता है, आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो ऐसे नंबर्स होते हैं। तो वही नंबर्स जो होते हैं ना आपका डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मतलब कुछ जैसे डिग्रीज़ लेते हैं, जैसे खासकर हमारी जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं ना वो हम प्रेफर करते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हो। तो उसको उसकी जो बुक्स हमें मिलती है ना उस बुक्स के ना कोड्स होते हैं, जैसे 605 604 243 या इस तरह से कोड्स उन्होंने असाइन किए होते हैं। वो असल में कोड्स जो हैं बुक्स के नाम होते हैं, नोमिनेट करने के लिए यूज़ किए गए होते हैं। और वो कोड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ना हम उनका मीन ले सकते हैं, ना मेडन ले सकते हैं, ना मोड ले सकते हैं, ना स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं उनकी। तो इस तरह का जो मतलब डाटा होता है ना न्यूमेरिकल डाटा, उसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। होपफुली ये 3-4 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरा देखते हैं कंटिन्यूस डाटा। अब कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। जो कंटिन्यूस हमारे पास डाटा होता है ना उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो ऐसे नंबर्स होते हैं, हम उनका मीन मेडन मोड ले सकते हैं, हम उसका हाफ ले सकते हैं, उसका डोसाइल ले सकते हैं, उसका क्वार्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। उसके डेसिमल नंबर्स कर सकते हैं, उसको किसी भी तरह में हम मोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे हम डिफरेंट लोगों की हाइट्स कलेक्ट करते हैं तो हम हाइट्स का मीन मेडन मोड ले सकते हैं, हम उनके वेट देखते हैं, हम उसका मीन मेडन मोड ले सकते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट लोगों की जो है अगर हम रेस लगवा रहे हैं तो उनका डिस्टेंस, उनका टाइम, ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, उनको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गई 2 टाइप्स क्वांटिटेटिव डाटा की। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो एनालिसिस के स्केल्स हैं वो किस डाटा के लिए यूज़ होते हैं। जी, डिस्क्रीट जो है उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसका एनालिसिस नहीं हो सकता। तो अब एनालिसिस किसका होगा, कॉन्टिन्यूस डाटा का होगा, नो डाउट। अब जो कॉन्टिन्यूस हमारे पास डाटा है उसको मेजर करने के 2 स्केल्स, उसके एनालिसिस के 2 स्केल्स जो हैं वो हमारे पास हैं, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है। जो नॉमिनल स्केल्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब पहले 2 स्केल्स जो थे ना मेजरमेंट के, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, वो हमने क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने के लिए यूज़ किए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो दूसरे 2 स्केल्स होते हैं ना वो हमने रिसर्च के डाटा में इंटरवल और जो रेशियो हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ किए। अब आपने इसको मेजरमेंट वाले स्केल की सेंस में नहीं ले जाना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, बाकी तीनों क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। आपने उस बात को गलत नहीं समझ लेना, वो बात अपने सेंस में ठीक है, ठीक है। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी ना तो मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप ये स्केल्स जो पढ़ रहे हैं ना या आप ये जो डाटा और इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं ये आप रिसर्च की सेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, आपके एक्सपेरिमेंट में आप जो डाटा यूज़ करेंगे ना एज अ रिसर्चर, आप उसकी सेंस में पढ़ रहे हैं तो आप इसको उसी सेंस में लें, ठीक है। वो जो मेजरमेंट स्केल्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना वो सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं पढ़ाया था, वो जनरल पढ़ाए थे। मतलब मेजरमेंट स्केल्स हम रिसर्च में यूज़ करते हैं तो बाकी भी बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसी एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें स्केल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में पड़ जाती है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसको हम रिसर्च के साथ ही रिलेट करके बैठ जाएँ। वो मैंने आपको जनरल सेंस में पढ़ाए थे, ये मैं आपको जो है ये वाली वीडियो में आपको टिपिकली रिसर्च की सेंस में पढ़ा रही हूँ, ये बात आपने माइंड में रखनी है,
ठीक है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं है कि नॉमिनल स्केल जो होता है वो जस्ट वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, बाकी तीनों क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ जब हम डाटा एनालिसिस पे आ जाते हैं ना रिसर्च में, तो फिर आपने इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ इस तरह रिलेट करना है कि क्वालिटेटिव डाटा की मेजरमेंट के लिए हम नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास इंटरवल एंड रेशियो स्केल है वो हम क्वांटिटेटिव डाटा की किस टाइप के साथ यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस के साथ, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस की डेफिनेशन आपने देखी होगी, ब्रेक डाउन द थिंग्स इनटू पार्ट्स टू स्टडी इट्स होल, ठीक है, या स्टडी इट्स डीपर नॉलेज, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो जब किसी चीज़ को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो हम उसके हवाले से जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं या उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब एनालिसिस के स्केल्स हमने पढ़ने हैं या एनालिसिस के लिए हमने स्केल्स यूज़ करने हैं तो फिर वो कंटिन्यूअस डाटा के होंगे, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। सॉरी जी। अब हम देखते हैं कि इंटरवल स्केल क्या है, रेशियो स्केल क्या है। इंटरवल स्केल आपको पता है इसमें एक डिफरेंस होता है वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है, और वो डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। जैसे टाइम का फैक्टर आ जाता है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस का फैक्टर आ जाता है एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद रेशियो स्केल आपको पता है सारे स्केल्स की खसूसियात भी इसमें शामिल होंगी, और साथ इसमें एक ट्रू ज़ीरो भी ऐड होगा। मेरे ख्याल में आपको इतना रिकॉल करवा देना काफ़ी है। जिसने अगर मेरी स्केल्स की वीडियो नहीं देखी मेजरमेंट स्केल की, तो वो जाके देख सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा आप लोगों को डीप जाके पढ़ाऊँ तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोगों ने बोर हो जाना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं लेवल्स ऑफ डाटा एनालिसिस। लेवल्स कितने हैं डाटा एनालिसिस के? डाटा एनालिसिस के टिपिकली 2 लेवल्स हैं, बहुत सिंपल हैं। देखें, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। इनके नाम ही आपको बता रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो अब जो माइक्रो लेवल एनालिसिस है ना, वो स्मॉल स्केल पे किया जाएगा, वो स्मॉल साइज़ के साथ किया जाएगा डाटा के, ठीक है। और जो मैक्रो लेवल है वो लार्ज स्केल पे होगा, ठीक है, और ये एंटायर सिविलाइजेशन के साथ किया जाएगा या लार्ज ग्रुप्स के साथ किया जाएगा। अच्छा, इनकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ना, उनको पता होगा, पंजाब में स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव लिया गया है APF के फ्रेमवर्क के थ्रू कि हम लार्ज स्केल असेसमेंट और स्कूल बेस्ड असेसमेंट करेंगे। जो लार्ज स्केल असेसमेंट है वो हमारे पास मैक्रो लेवल की एग्जांपल हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे सूबे में कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है। और जो हमारे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो जो है छोटे लेवल पे, स्कूल के लेवल पे हो रही है, तो वो हमारे पास माइक्रो लेवल एनालिसिस की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ पैक जो है ना वो भी रिसर्च टॉप पर्पस के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो लेवल एनालिसिस एंड मैक्रो लेवल एनालिसिस की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ डाटा की तरफ। जो फीचर्स ऑफ डाटा है ना, उसमें है कोडिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मिसिंग डाटा। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है ना, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेटर है, मैंने वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब हम पहले ये देखते हैं कोडिंग क्या है। कोडिंग जो होता है ना, कोड असाइन कर देना होता है, कोई वैल्यू असाइन कर देना होता है। आप जैसे कोड लैंग्वेजेस के वर्ड सुने होंगे, मतलब कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं कुछ लोग या कुछ इदारे जो है वो कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो कोडिंग टिपिकली वही चीज़ है। जब आप अपने डाटा को कोड कर देते हैं ना, तो उसको हम कोडिंग कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप कोई ओपिनियन एयर कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और आप उसके लिए लिकर्ट स्केल यूज़ कर लेते हैं। अब लिकर्ट स्केल में आप ये लिखते हैं कि मतलब एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह से। तो अगर कोई स्ट्रांगली एग्री है तो आप उसको 4 नंबर फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, कोई जस्ट एग्री है तो 3 नंबर दे रहे हैं, कोई नॉट एग्री है तो उसको 0 दे रहे हैं, ठीक है, और डिसएग्री है तो उसको माइनस में नंबर दे रहे हैं। तो ये आपने कोडिंग कर ली, ठीक है, यही आपकी कोडिंग है। अच्छा, ये कोडिंग जो है ना, आपने अच्छे से इसको जहन में बिठा लेना, आगे जाके ना इसने हमें मिनिमा और मैक्सिमा में ना हेल्प करनी है इस कोडिंग ने। मैं एग्जाम्पलीफाई इसको करूँगी, आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, उनको कॉन्फिडेंशियल रखें, उनको छुपा के रखें, उनको पोशीदा रखें, उनको मख्फी रखें, लोगों के सामने उसको रिवील ना करें जब तक आपकी रिसर्च जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। यही आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी रखी क्यों जाती है? ताकि आपका डेटा जो है ना उसकी सेफ्टी इंजर्ड ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैक्सिमा और मिनिमम की तरफ। मैक्सिमा का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमा के मतलब कम से कम। तो अब देखें जनाब, हमने जो पॉइंट्स दिए थे ना कोडिंग में, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आप देंगे ना वो आपका मैक्सिमा होगा, और जो सबसे कम पॉइंट आप देंगी ना वो आपका मिनिमा होगा। बस सो सिंपल। जैसे अभी मैंने आपको कहा था, आप स्ट्रांगली एग्री के लिए 4 मार्क्स रखते हैं, और नॉट एग्री या स्ट्रांगली नॉट एग्री के लिए -4 रखते हैं। तो जो आपका -4 है वो आपका मिनिमा होगा, और जो आपका +4 है
वो आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, ये उन वैल्यूज़ के आप नाम रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं मिसिंग डाटा क्या होता है। जो मिसिंग डाटा होता है ना, वो ऐसा डाटा होता है जो कि रिसर्चर रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, या तो वो खुद रिकॉर्ड नहीं करता, उसको उस वक्त ये फील हो रहा होता है कि मतलब ये डाटा जो है ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बाय चांस या हार्ड लक की वजह से, इल लक की वजह से जो डाटा है ना वो मिस हो जाता है। कोई मिस्टेक ऐसी हो जाती है, कोई एरर ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो मिस हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आपका मिसिंग डाटा कहलाती है। ऐसा डाटा जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने रिसर्च के, वो आपको मिसिंग डाटा होता है। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।